हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी के सारे विशेष पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यस, हम डेफिनेटली देखने वाले हैं कि उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी अपडेट, मतलब कि करंट फीलिंग क्या है, वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, उनकी क्या अनकही बातें हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये पर्सन आपको ओवरऑल कैसे व्यू करते हैं, कैसे परसीव करते हैं। हो सकता है कि वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं वो भी आप जानना चाहते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ वो पर्सन आपके अंदर क्या कमी ढूंढते हैं या कमी ऐसा क्या है जो उनको अच्छा नहीं लगता, जो कि आपको चेंज कर लेना चाहिए, जिसके वजह से हो सकता है वो आपकी तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आखिर आए क्यों है, इनका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, आपके लाइफ में आने का आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। सो डेफिनेटली 5D मैसेज भी देखेंगे कि ये जो पर्सन है किस पर्पस से आपके लाइफ में आए हैं और आप दोनों का क्या फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, और इनकी करंट एनर्जी अपडेट में देखेंगे कि ये एक नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। तो रीडिंग बहुत डिटेल में होगी, जैसे कि जो भी आपका सपना है इस पर्सन को लेकर वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें आपको डिटेल में पता चलने वाली है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया है, तो उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फ्रॉड है और अगर कोई नंबर देता है तो वो भी फ्रॉड है। ठीक है, ऑलराइट। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं फटाफट, दिवाली ऑफर है आपका। ठीक है, तो लिमिटेड है इसलिए आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आपको डिटेल रीडिंग ही मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे गाइडेंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ले लीजिए और साथ साथ किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, चाहे करियर हो, पास्ट लाइफ हो, कुछ भी हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो। ठीक है, रीडिंग जो है अभी आपकी ये, या आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, चाहे आपके क्रश है, कोई भी लव लाइफ, लव पार्टनर आप देख सकते हैं। अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, कोई आपके पार्टनर जिससे आप सेपरेट हो गए हैं, कोई पास्ट के पर्सन, कोई करंट पर्सन, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपके लव पार्टनर होने चाहिए। ऑलराइट, सो मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन जो है कैसे करना है आप सभी को। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है पाइल 1 के लिए वो है आपका एक्सेप्टेंस का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 1। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी पाइल 1 एंड पाइल 2 का, तो आप आराम से क्लिक करके अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। एंड पाइल 2 है आपका 16 से 31 के बीच में बर्थडे आता है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपका वो है रिफ्लेक्शन। दिस इज फॉर पाइल 2। ठीक है, तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे इस कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, हो कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है वो एक्चुअली में आपके बारे में सोचते क्या है, उस पर्सन का क्या इंटेंशन है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके दिलो दिमाग पे जो छाए हुए पर्सन है उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं, दोनों ही बातें बताइए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 7 ऑफ अर्थ। ठीक है, चैरियट की एनर्जी है, डर है किसी बात का इस पर्सन के मन में, मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे आप लोग जानते हो कि डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है, तो आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे लोगे आपको डिटेल रीडिंग मिल जाएगी, तो जल्दी जल्दी बुक कर लीजिए। ठीक है, लिमिटेड है इसलिए। एंड यहाँ पे 4 कार्ड्स है। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो रिश्ता है शायद हो सकता है अभी वो शायद उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। कुछ लोगों के लिए भी ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके तरफ से ऐसा सोचते हैं कि आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा
टेम्पररी बना दिए हो, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इस कगार पे आप दोनों का रिश्ता आ गया है, लाइक बहुत ज़्यादा सब कुछ टेम्पररी टाइप दिखाई दे रहा है, जैसे कि ना ही आपके पर्सन रेडी है, ना ही आप कभी कमिटमेंट दे रहे हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। जो इनको लगता है आपके बारे में वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर करंट एनर्जी आप देखना चाहते हैं तो आज ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत सारा निगेटिव चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे आपके अंदर भी ये पर्सन कमी ढूंढते हैं, देखते हैं, वो कमी है अननेसेसरी वरी। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप कोई भी बात का तिल का ताड़ बनाते हो, या फिर हो सकता है इनको ऐसा भी लगता होगा कि आप कोई छोटा सा भी बात होता है ना तो उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखते हो, बहुत अननेसेसरी सोचते हो, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा शक करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा अननेसेसरी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये पर्सन आपके नेचर से, स्वभाव से जो है ना परेशान नहीं है, बल्कि इनको पता है कि आप बहुत अलग तरह के इंसान हो, और आप जब से इस रिश्ते में आए हैं तब से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, अननेसेसरी वरी करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। किस रीज़न से इनको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत परेशान रहने लगे हो। ऐसा हो सकता है कि आपने भी हज़ारों बार इनको बोला होगा कि तुम्हारे चलते मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी को परेशान कर रहा हूँ, मेरे वजह से कोई बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, कोई बहुत परेशान है। तो देखिए पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। इनको सबसे पहला पॉइंट यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोचते हैं, और ये थिंकिंग आपके मन से ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके वजह से ही आप अननेसेसरी सोचना शुरू किए हो सकता है इन्होंने ही आपसे कोई बात छिपाया हो, इन्होंने ही आपके साथ कोई धोखा किया है, इसी वजह से अननेसेसरी सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इनको अफसोस है इस बात का कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा थकान दिया है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिया है, ठीक है। तो ये पर्सन अभी भी अपने सवालों से घिरे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के दिलों और दिमाग पे आप भी छाए हुए हैं, और ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके लिए अपने मन में दया रखते हैं, कंपैशन है इस पर्सन के अंदर। और ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेडी है, ठीक है, हर एक एक्शन को लेने के लिए, लेकिन ये पर्सन सबसे पहले बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। रिग्रेट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्लान लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बीज बोया, जिस बीज को बोया एग्जैक्टली वही पेड़ मिलेगा। तो हो सकता है कि इन्होंने झूठ के बेसिस पे आपके साथ रिश्ता बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका हो सकता है बिहेवियर उतना अच्छा नहीं रहा, या फिर आप प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन हो सकता है कटे कटे से रहते हो, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है अभी के टाइम में, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर और भी बात की जाए कि आप इस पर्सन को कैसे लगते हो, तो इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल इंसान लगते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल भी लगते हो। उसके बाद आप जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जो है ना कभी भी इस पर्सन के साथ धोखेबाजी नहीं किए हो, ठीक है। एंड इस पर्सन, इस बात को ये जो पर्सन है ना पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रुथ है, तुम एक ट्रुथफुल इंसान हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई है। जो भी तुमने मेरे साथ समय स्पेंड किया, जो भी तुमने मुझे टाइम दिया, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा सच्चाई सा था, एकदम बिल्कुल ट्रूथफुल था, ठीक है। उसके लिए थैंक यू भी बोलना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको बहुत अफसोस है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो सकता है उन्होंने आपके साथ बेईमानी की हो, या फिर कोई झूठ बोला हो, ठीक है, कोई बातें छिपा के रखी हो। तो उसके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा सॉरी कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस की एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उस टाइप के इंसान लगते हो जो कि बहुत प्लेफुल, ठीक है, बहुत मस्ती करने वाले, बहुत फ़नी टाइप के इंसान। उसके बाद बहुत एक्टिव भी लगते हो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो तब से इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश हुई है। मतलब जब भी आपसे बातें कर लेते हैं ना तो रिफ़्रेश से हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीयरफुल मानते हैं, ठीक है, और फुल ऑफ एनर्जी भी इस पर्सन को आप लगते हैं। और ये पर्सन जो है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा प्लान बनाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी लगते होंगे। एक्सट्रोवर्ट के साथ साथ आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी लगते हो, ठीक है, बहुत लवेबल इंसान लगते हो। एक्सट्रोवर्ट के साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फियरलेस लगते हैं आप।
तो ये सारी बातें ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप एक इंटेलिजेंट इंसान भी लगते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लगते हैं और फ्री थिंकिंग, ठीक है। कुछ मामलों में फ्री थिंकिंग, कुछ मामलों में, स्पेशली इनके मामले में, ठीक है, आपको ये कहते भी होंगे कि जब मेरी बात आती है तो तुम शायद बहुत ज़्यादा मुझसे गुस्सा हो जाती हो, नाराज़ हो जाती हो, तुम बहुत ज़्यादा उसको सीरियस लेने लगती हो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि रिश्ते को थोड़ा लाइटली लिया जाए। इससे क्या होगा कि जो है ना, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत अच्छी बातें भी ये पर्सन आपके अंदर सोचते हैं, देखते हैं, नोटिस करते हैं, बहुत अच्छे से व्यू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें आपके अंदर जो है देखकर वो हैरान है, उसको चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शक करना या फिर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोचना, ठीक है, कभी कुछ और बोलना, कभी कुछ और बोलना, टेम्पररी रहती है आपकी बातें, ऐसा भी इनको फील होता है। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन का भी ऐसे ही कुछ हाल रहता है, ये पर्सन कभी कुछ और बोलते हैं और फिर कभी कुछ और बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप नाराज़ हो जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन दिमाग पे छाए हुए हैं, ठीक है, वो इंसान पहले कमिटमेंट दे देते होंगे, फिर उसके बाद बोलते होंगे हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से कर करके इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इस बात का भी इस पर्सन को अफसोस होने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। चैरियट की एनर्जी क्या बता रही है? तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, मतलब नेचर भी अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अलग स्टेट से हो, अलग कंट्री से हो, ठीक है, या फिर अलग सिटी से हो। ये सारी बातें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते होंगे, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ देखते हैं, जैसे आपका डिटर्मिनेशन होना अपने अंदर, ठीक है। वो चीज़ें आपके अंदर नोटिस कर पाते हैं कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन रखते हो, ठीक है, आप रिवेंज वाली भावना भी रखते हैं, ये भी पर्सन नोटिस करते हैं। इनको कहीं ना कहीं आपसे बात करते करते ऐसा हो सकता है कि काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा अपने साथ में। तो आपने जो है ना बताया होगा, किसी फ्रेंड के बारे में बताया होगा कि हाँ मुझे रिवेंज लेना बहुत पसंद है, मैंने रिवेंज लिया। तो ना ये चीज़ ये पर्सन जान चुके हैं और डरते भी है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो शायद ये मुझसे भी बदला लेगी, शायद ये मुझसे भी बदला लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर एक रिवेंज, एक बदला लेने वाली भावना भी नोटिस करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये पर्सन एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन देखना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं। और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ें करना चाहे उसको हासिल करें, जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप विक्ट्री हासिल करो, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि आप बहुत नेम फेम कमाना चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इस पर्सन के लिए हो सकता है आप बहुत लकी हो, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो, तो अच्छी बात है, मैच कर रही होगी आपसे रीडिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको आप बहुत ज़्यादा फोकस लगते हो, बहुत डिटर्मिनेशन, विल पावर आपके अंदर नोटिस करते हैं। हो सकता है कि आप घर में ऐसे इंसान हो जो कि सबको सपोर्ट करते हो, तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी लगते हो। और एट द सेम टाइम इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के भी हो, मतलब कंट्रोल भी करने की बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं, जो कि कर ही नहीं सकते उसको भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ये पर्सन खुद कहना चाहते हैं, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि हार्ट एंड माइंड को दोनों को बैलेंस करके चलने वाले इंसान हैं। तो ये सारी बातें जो है आपके अंदर नोटिस करते हैं। इंटेंशन भी मैं आपको बताऊंगी वैसे और क्या सोचते हैं आपके पर्सन। तो देखिए 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके बारे में आपके पर्सन सोचते हैं। सबसे पहले इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी हैं आपके पास, ठीक है, आप जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा दान करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये जो आपके अंदर एक कह सकते हैं कि दानवीर करण वाला जो एनर्जी है, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। आप स्वार्थी इंसान नहीं लगते हो, ठीक है। आप डोनेट करने में, आप चैरिटी करने में, आप गिफ्ट देने में, हर तरीके से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सपोर्ट करते हो सकता है आपने इसको भी किया है, ठीक है, अपने पर्सन को भी किया है। तो डेफिनेटली ये सारी बातें आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अच्छी लगती हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आप लोगों को गिफ्ट देते हो, ये पर्सन आपको अपना गिफ्ट मानते हैं, यूनिवर्स के द्वारा दिया गया, ठीक है। आपके अंदर जो जेनरस एनर्जी है वो इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप बैंक सेक्टर में हो सकता है ये भी बैंक में हो, उस दौरान आप लोग मिले हो, ठीक है, बैंक में हो सकता है मिले होंगे। उसके बाद इनको ये भी लगता है कि आप जो है हमेशा कभी भी कोई गरीब इंसान आपके सामने आ गया, आपके सामने हाथ जोड़ दिया, तो कभी भी वहाँ से आप ऐसे नहीं निकलोगे, आप कुछ ना कुछ दे के निकलोगे। तो जिस तरीके से आप हो, ठीक है, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है। आपके अंदर जो दया है वो इनको बहुत अच्छा लगता है। और देखते हैं कि क्या अच्छा लगता है आपके अंदर इस पर्सन को। ओके, 2 ऑफ एयर,
ओके, देखिए सबसे पहले ये जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में रह के बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट कर चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपसे कुछ बातें करते हैं तो आप उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, किसी बात को क्लियर नहीं रखते, ये सारी बातें इनको पसंद नहीं आती है, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कभी कभी ये पर्सन भी ट्रैप्ड फील करते हैं और आपकी बातों से इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी ट्रैप्ड हो, ऐसा आप बताना चाह रहे हो, ठीक है, मैं तो फंस चुकी हूँ, ऐसा भी आपने बोला होगा बहुत बार। तो ये सारी बातें जो है ना इनको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो है कभी कभी कोई एक्शन लेने से डरते हैं, कभी कभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो आ जाती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर आपके पर्सन नोटिस करते हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहते हो, डरते हो, एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, एक्शन लेने से डरते हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करते हो। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ है कि आप सारी बातें शेयर करते हैं, आप अपने दिल की बातें बताते हैं, घर की बातें सब कुछ आप बताते हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे अपने फैमिली मेम्बर जैसा मानती है, इसलिए तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है और सारा कुछ बताती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें इस पर्सन को नहीं अच्छी लगती है, जैसा कि सही डिसीजन आप नहीं ले पाते हो, ठीक है, या फिर डिसीजन नहीं लेते हो तो इनको बड़ा गुस्सा आता है कि जब मैंने तुमसे कुछ पूछा या फिर मैंने बोला कि कोई डिसीजन लो तो आप डिसीजन नहीं लेते हो, ठीक है, मुंह गुस्सा करके आप जो है चले जाते हो। ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगता है। ये चाहते हैं कि कोई भी अगर मन में कन्फ्यूजन है तो क्लियर आप बोल दे, ठीक है। इस तरीके से रिश्ते में इल्यूजन्स और ट्रैप क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे कभी भी ये पर्सन जो है आपको, ठीक है, आप दोनों के बीच में जब नॉर्मल रहता है ना तो डेफिनेटली ये पर्सन हर एक दिन कुछ नया आपके बारे में जानते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपके बारे में हर एक दिन नया पॉजिटिव कुछ जानने को मिलता है जब आप दोनों के रिश्ते में कोई खटास नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी लगते हैं, सेंसिटिव तो बहुत ज़्यादा लगते हो, ठीक है। छोटे छोटे बातों पे गुस्सा हो जाना या बुरा मान जाना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ये भी अच्छा लगता है इस पर्सन को। और एक चीज़ और है कि थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट लगाते हैं या फिर हो सकता है बहुत एफर्ट लगाते हो, तो ये एफर्ट लगाना रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे ले जाने पे, ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए आप इस पर्सन को मैजिशियन लगते हो, कहीं ना कहीं आपने जो है इस पर्सन के दिल को जीत लिया है, इनके दिमाग को जीत लिया है और कहीं ना कहीं आप एक मैजिशियन बन गए हो, ठीक है। मैजिशियन क्या होता है, उसके हाथ में बहुत सारे पावर होते हैं, इनफाइनाइट पावर होता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो एग्जैक्टली आप उनको वैसे ही लगते हो, मतलब इतना पावर इनको आपके अंदर महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में जितना भी झगड़ा हो जाए कभी भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। और दूर नहीं हो पाते उसका यही रीज़न है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक है, मैजिकल लगते हो, ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये आपसे दूर नहीं जा पाते। ऐसा हो सकता है कि प्लान कर लेते होंगे कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, गिव अप करने के लिए भी रेडी हो जाते होंगे, मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाते होंगे, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो पाते होंगे। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है, ये क्या चाहते हैं। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, टाइप कीजिए सभी लोग 1111, क्योंकि आप सभी के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि एग्जैक्ट मैसेज आ सके। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है। पहला कार्ड है, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है, नाइट ऑफ कप्स। चाहे ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी सोचते हो, सपोर्टिव हो ना हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको ही प्रपोज करना चाहते हैं। इस पर्सन ने आपके साथ ही अपने सारे ड्रीम्स देख लिए हैं, ठीक है, आपको ही बहुत डिफरेंट तरीके से सारे लोगों के बीच में जो है आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आपके इमोशंस, आपके फीलिंग के साथ ही ये कनेक्टेड है और ये पर्सन अब दोबारा किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत रोमांस चाहते हैं आपके साथ। उसके साथ ये पर्सन जो है जैसे भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है फ्लावर्स देकर सभी लोगों के सामने आपको एक रोमांटिक प्रपोजल दें, ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ गलती हुई है या फिर इन्होंने कुछ गलती किया है, उसको सुधारना चाहते हैं, आपके ट्रू लव बनना चाहते हैं, ठीक है, और ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है
बहुत ज़्यादा ईमानदार बनना चाहते हैं, लॉयल बनना चाहते हैं, फेथफुल बनना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वैसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन का ये इंटेंशन आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, बहुत प्योर है इस पर्सन का इंटेंशन। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कितना भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, दूर हो गए हो, लेकिन फिर से ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्शन देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत आजकल ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वक्त आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है फिर से आप दोनों को एक होने का, और आप दोनों की जो भी ड्रीम्स है उसको हो सकता है यूनिवर्स अब पूरा करेंगे, इसी वजह से आप दोनों मिल रहे हो। तो जब तक मिलोगे नहीं, ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी सपना है वो आपका पूरा होगा इस पर्सन के साथ, जो भी लव को लेकर सपना है वो होगा। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होने वाली है इस पर्सन के साथ, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो भी अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, चाहे वो सेंसुअल हो, ठीक है, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन हो या लव हो, जो भी हो। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन द फूल की एनर्जी है। देखिए, सबसे पहली बात मुझे द फूल की एनर्जी यही बता रही है आपको, ये एकदम एक नई शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एकदम बिल्कुल। हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे ये चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में, स्पेशली जिसके लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली बहुत न्यू होगा, एकदम न्यू शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लव होगा। आप दोनों बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, डेटिंग पे जाओगे, मस्ती करोगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा लैक ऑफ कमिटमेंट हो सकता है। ये उनके लिए है जो कि शुरू में एकदम एक नए पर्सन से मिल रहे हैं, ठीक है, एकदम एक न्यू पर्सन है और उनके साथ आप रिलेशन में आ रहे हो, तो डेफिनेटली अच्छा होगा रिलेशन, बहुत न्यू होगा, बहुत एडवेंचरस होगा, बहुत कुछ जानोगे, सीखोगे, हेल्थ अच्छा होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन शुरुआत में इस पर्सन की तरफ से या आपके तरफ से थोड़ा सा लैक ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, क्योंकि इनोसेंट बहुत होंगे ये पर्सन, तो उतना हो सकता है समझ ना पाए क्या क्या होता है, प्यार होता है क्या नहीं होता है। तो धीरे धीरे जब वो समझेंगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, तो फिर वो आपको ऑटोमेटिकली कमिटमेंट दे देंगे। तो ये उनके लिए था जिसके लाइफ में एकदम न्यू पर्सन आ रहे, सिंगल सेपरेटेड, ठीक है। और जो करंट पर्सन के साथ ही चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि एकदम एक न्यू शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, लॉट्स ऑफ कमिटमेंट के साथ, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक गाइडेंस भी है आपके लिए कि केयरलेसनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। केयरलेसनेस थोड़ा सा हो सकता है आपकी तरफ से, उनके तरफ से भी, तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों मिलके जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करें, इस केयरलेसनेस को ख़त्म करें, ठीक है। और तब जाके एक नई शुरुआत होगी तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आप दोनों की एक नई शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। ये एक ट्रैवलिंग भी हो सकता है कि कुछ लोग कहीं बाहर जा रहे हैं सिंगल, ट्रैवल के दौरान भी इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। या फिर हो सकता है अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है उनके साथ कहीं आप जाओ। तो जो भी है, आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्दी रिलेशनशिप आपका होने वाला है, ठीक है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, एस ऑफ कप। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, एस ऑफ कप तो खैर बिल्कुल एकदम कंप्लीट मैसेज है। एस ऑफ कप क्या बताता है? बिल्कुल विक्ट्री को दिखाता है, ट्रायम्फ को दिखाता है, मतलब कि जीत को दिखाता है। यस, डेफिनेटली आप जीतने वाले हो। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि इस पर्सन ने अब सोच लिया है कि इस रिश्ते को ही एक नया नाम मैं देकर रहूँगा, एक नया नाम मैं देकर रहूँगी। न्यू बिगनिंग रहेगा, न्यू रोमांस होगा, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा जॉय। एंड एस ऑफ कप जो है ये भी बताता है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक अलग सा मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। तो जो भी है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही जल्दी आपके तरफ गुड न्यूज़, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, पार्टी, इंजॉयमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले मैसेज है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 5D मैसेज क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। ओके, दूसरे डेक से देख लेते हैं 5D मैसेज। प्लीज गॉड बताइए यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्यों मिला रहे हैं। ओके, साइकिक एबिलिटीज, कंपैशन, और यहाँ पे है प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ड्रीम्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि आपके ड्रीम्स और उनके ड्रीम्स एक तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये ड्रीम्स तभी आप दोनों का पूरा होगा जब आप दोनों साथ होंगे, और इसी वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं।
ऐसा हो सकता है कि इतनी ज़्यादा दया किसी में भी नहीं होगी आपके लिए जितना इस पर्सन के अंदर दया आने वाली है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा दयालु भी होंगे, बहुत प्यार भी करेंगे और आपके साथ ही अपने सारे ड्रीम्स पूरा करेंगे, आपको बचाएंगे भी, करेजियस होंगे, प्रोटेक्टिव बनेंगे। हर एक तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दिया वो है ड्रीम्स। मतलब आप दोनों का ड्रीम एक जैसा है, ठीक है। आपने बहुत लंबे से समय से किसी को खोजा और इन्होंने भी खोजा, और वो इंसान जिसको वो खोज रहे थे वो आपके अंदर पा चुके हैं। और इस वजह से ये पर्सन जो है आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। ये भी इस पर्सन का पर्पस दिखाई दे रहा है। देखिए, फ्यूचर की अगर बात की जाए तो बहुत काइंड आप दोनों का रिलेशनशिप होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, खुशियाँ होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है इनकी अनकही बातें क्या हैं, लव लेटर क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है लव लेटर? जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जो पर्सन उनके मन में क्या लव लेटर चल रहा है, क्या अनकही बातें हैं। आई मेड मेनी मिस्टेक्स। देखिए, यहाँ पे खुद आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ। तभी तो इन्होंने ये कहा ना, तभी तो खुल के कह रहे हैं कि हाँ मैंने मिस्टेक की है, और एक नहीं बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है। पर अब मुझे तुम माफ़ कर दो, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, और मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद ये पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो आप दोनों के बीच में अच्छा है कनेक्शन, जिसके वजह से ये पर्सन कहना चाहते हैं कि हम तो बिना बोले भी, बिना वर्ड्स के भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कॉल करते होंगे, आप भी कॉल उठा लेते होंगे, हो सकता है वो भी कुछ नहीं बोलते हो सकता है आप भी कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन वो सांस की जो गहराई है, ठीक है, ब्रीथिंग तो चलती होगी, उससे भी ये पर्सन बहुत कुछ समझते होंगे। एंड देन ये पर्सन है वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। मतलब ये पर्सन कहना चाहते हैं कि क्यों मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, अब मैं बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे दूर हो चुकी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एंड देन ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। कभी कभी इनको भी ये लगता है कि तुम कैसे इतने जल्दी मूव ऑन कर गई, मुझे छोड़ के चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हो, शायद तुमने भी मेरे लिए कभी भी उतना फील नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। तो देखिए, अफसोस बहुत है, इसलिए ये पर्सन कहना चाहते हैं कि काश मेरे पास वो पावर होता कि टाइम को मैं पीछे ले जाता, ठीक है, समय को पीछे ले जाके मैं सब कुछ वैसा कर देता जैसा तुम चाहती हो, जैसा तुम चाहते हो। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनका बस यही कहना है कि मैं तो बस कैसे भी चाहता हूँ कि जो टाइम गुजर चुका है उसको मैं पीछे ले जाऊँ और उसको एकदम ठीक कर दूँ जैसा हम दोनों चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल ये चीज़ है, ठीक है। और कर तो नहीं सकते, इसलिए वो पर्सन हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और एक नया मौका मांग रहे हैं, ठीक है। मौका इसलिए मांग रहे हैं ताकि पास्ट को तो नहीं ठीक कर सकते लेकिन फ्यूचर में आपके लिए कुछ कर पाए, इसलिए। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों तुम मुझे आजकल इतना ज़्यादा इग्नोर कर रही हो। मैंने इतना भी बड़ा जुल्म नहीं किया है, अगर किया भी है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई क्राई इनसाइड ऑफ मी। मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मन ही मन रोता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। ऐसा हो सकता है कि कॉल मैसेजेस पे बात करते रहते होंगे, कुछ सीरियस बात भी रहती होगी तो भी ये स्माइल करके बोलते होंगे, इसलिए क्योंकि वो हो सकता है अपने स्माइल के अंडर अपने टीयर्स को, अपने दुख और दर्द को छिपाते होंगे। तो यही बात तो ये कहना चाहते हैं कि हाँ, दुख जो है मुझे भी होता है, मैं भी रोता हूँ, मैं भी रोती हूँ, लेकिन ना वो मैं छिपा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में ना सके, ठीक है। तो ये जो है आपके पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं। इस पर्सन की ये सारी थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। ये आज के लिए आपकी रीडिंग है और पर्सेंटिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है। तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। किसी भी टॉपिक पे लोगे आप रीडिंग तो डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और लिमिटेड है तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, दिवाली ऑफर है जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ओके। और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए अच्छी सी रीडिंग लेकर आती हो, ओके। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर। क्लेम कर लीजिए 1111 टाइप करके। बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है।
उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फैमिली मेम्बर बन जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ। और लाइक कर लीजिए, टाइप कर लीजिए 1111, ताकि आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कर सके। 1111 टाइप करना है। पहला कार्ड आ चुका है, इम्प्रेस की एनर्जी है। और देखते हैं कार्ड क्या सोचते हैं इनके पर्सन इनके बारे में। ओके, सोलमेट। 4 कार्ड्स और लेंगे। देखिए, पर्सन रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग जो है ना पर्सन रीडिंग बुक कर लीजिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा, दिवाली ऑफर है, लिमिटेड है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो मैंने आपको बता दिया है, किसी भी टॉपिक पे ले लेना आप लोग रीडिंग। ओके, सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये इंसान आपको अपना इंसान मानते हैं, मतलब अपना फैमिली पार्टनर मानते हैं, ये कह सकते हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं ना कि मैं तुम्हें बहुत डेडिकेशन से प्यार करना चाहता हूँ, चाहे कितने भी हमारे बीच में झगड़े हो जाए, लेकिन ना मुझे तुम्हारे साथ ही मन लगता है, ये कहना चाहते हैं। पहला बात तो ये है कि मैं थोड़ी सी बातें बता देती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये बात है कि ये पर्सन आपके साथ ही बहुत ज़्यादा वंडरफुल फील करते हैं, चाहे आप सेपरेटेड देख रहे हो, सिंगल देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, या हस्बैंड वाइफ किसी के लिए भी देख रहे हो, करेंट पर्सन, वो ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। कैसे? क्योंकि ये ना हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए कुछ गलतियाँ की हो, कोई चीटिंग किया हो, लेकिन ना इनको एहसास हो गया कि हाँ, अगर मैं उसके साथ भी जाऊँ, इसके साथ भी जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे उल्टा तकलीफ़ होती है अब किसी और से बात करने में, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही मन लगता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की तुमसे दूर होके, या तुम्हें बहुत सारी बातें सुना के, या तुमसे झगड़ा करके। तो ये बात मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये पर्सन आपको कैसा मानते हैं, इनकी नज़र में आप कैसे हो, ये मैं आपको बताती हूँ, कैसे परसीव करते हैं। तो देखिए, इस इंसान को आप एक ऐसे लगते हो लाइक एंजल की तरह, एक ऐसे पर्सन जो एंजल जैसे देखने में हो। ठीक है, नेचर वाइज तो एकदम आप एंजल की तरह इनको लगते होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे इनको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान हैं। ठीक है, आप एनर्जेटिक मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रेव भी हैं, एनर्जेटिक के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस एनर्जी है। मतलब इनको ऐसा लगता होगा कि वो आप जो है हमेशा अपने लाइफ में ज़िंदगी को जीना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो, और कोशिश भी करते हो। आप कभी रुकते नहीं हो। ठीक है, आप कभी जो है गिव अप नहीं करते हो। तो ये सारी बातें आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हो। ठीक है, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, प्रताड़ित कर दे, या नीचा दिखाने की कोशिश करे, डिमोटिवेट करे, लेकिन तब भी आप जो है ना गिर के भी उठ जाते हो और संभाल लेते हो अपने आप को। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आप किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होते हो, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरे हो, आप बहुत डिफरेंट इंसान हो, बहुत क्रिएटिव हो, बोरिंग नहीं हो, एडवेंचरस हो। यही बातें इस पर्सन को आपकी तरफ और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं इनको रिफ्लेक्शन लगता है, मतलब इनको ऐसा लगता होगा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। ठीक है, जब भी ये पर्सन आपको देखते होंगे, आपसे बातें करते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मैच करती होंगी। जैसा सॉन्ग हो गया, तो सॉन्ग का पसंद एक जैसा हो सकता है। ठीक है, बातें एक जैसी हो सकती हैं, एक जैसे बातें करना, एक जैसा एक्सेंट यूज़ करना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती होंगी, जैसे मिरर में आप देखते हो तो खुद को देखते हो, है ना। और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब भी आपको ये देखते होंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें जो है आपके अंदर झलकती होगी, और इनको ऐसा लगता होगा ये तो मैं ही हूँ। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर और भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और आपके अंदर जो है ना फेथ बहुत ज़्यादा रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन आप कभी धोखा नहीं दे सकते। आप बहुत अच्छे से इस पर्सन को बेस्ट एडवाइसेस दिया करते हो, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये भी इनको ऐसा लगता है। ये बहुत ज़्यादा 100% इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा वेट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं ये पर्सन। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको ही चाहते हैं, झगड़ा कर लेते हैं लेकिन आपको ही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है। इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत हाई लेवल का सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन हाँ, वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता ब्यूटीफुल होगा। ये जितना हो सके उतना ज़्यादा वंडरफुल बन सकता है। ठीक है, आप इस पर्सन को कैसे लगते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे आपने 100% दिया है इस रिश्ते में रह के। अब देखिए, आपके जो पर्सन जो भी गलती किए हो वो बात अलग है, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो है, इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि किसी को भी अगर कमिटमेंट दिए, क्योंकि आप तो एक बार में 10 को कमिटमेंट दे नहीं सकते, आप लॉयल इंसान हो, आप ऑनेस्ट इंसान हो, ये बात ये पर्सन मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप जिसको भी कमिटमेंट दोगे आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, कंपैटिबिलिटी नहीं अच्छी होगी और भी अच्छी बना लोगे। ठीक है, आप उसके लिए सोलमेट होगे, उसको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हार्मनी दोगे, बैलेंस दोगे, इक्वालिटी दोगे। ठीक है, सारी चीज़ें जो एक रिलेशनशिप में एक इंसान को देना चाहिए वो हर एक चीज़ें आप दे सकते हो। और उसके साथ साथ आपने हो सकता है इस इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की है, कदर की है, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसी सारी चीज़ों की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कभी गिव अप नहीं करते हो और हमेशा एक वंडरफुल रूप में इस पर्सन के सामने आते हो। ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं और ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, दूसरा, इस पर्सन को क्या अच्छा लगता है, जैसे कि हारमोनियस होना। ठीक है, बहुत लविंग, बैलेंस्ड और म्यूचुअल सपोर्ट होना, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद और भी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो क्वीन ऑफ रफेल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ रफेल आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा काइंड, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंसान से मैंने कभी भी अपने लाइफ में नहीं मिला। ठीक है, और ये चीज़ वो कहते हुए आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आप स्माइल भी कर रहे हो। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे अनकंडीशनल लव करती हो, अनकंडीशनल लव करते हो, तुम हमेशा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहती हो या रहते हो। ठीक है, तुम्हें कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तुम मुझे बहुत रोमांटिक, बहुत लॉयल, बहुत फेथफुल, बहुत शाई इंसान लगती हो। ये सारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर अच्छी लगती हैं। जैसे तुम्हारा बहुत ज़्यादा मैच्योर इमोशनल फीमेल होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना भी आपके अंदर नोटिस करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन सेंसिटिव होना पसंद नहीं करते, लेकिन आपका सेंसिटिव होना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना आप नाजुक हो उतना ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, काइंड हो उतना अच्छा लगता है। ठीक है, और इस पर्सन के लिए आप एक हीलर हैं। इस पर्सन के लिए आप क्या है, आप एक हीलर है। चाहे वो किसी से भी मिल ले, अपने दोस्तों से मिल ले, लेकिन जब तक वो आपसे बात नहीं करते हैं तब तक उनका दिमाग ठीक नहीं होता। ठीक है, तब तक जो है ये पर्सन हील नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं आपका जो केयर है उसके ये एडिक्टेड हो चुके हैं, डिपेंडेबल वाली एनर्जी दिखाई दी है, डिपेंड हो चुके हैं। और जब तक आप नहीं सपोर्ट कर देते, आप नहीं हाँ कर देते, आप नहीं केयर कर देते, तब तक ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ठीक है, तो आपका ट्रीट करना इनको बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो, बहुत सिंपैथी और बहुत ज़्यादा कंपैशन के साथ, ठीक है, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत माइंडफुल टॉक, माइंडफुल कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होता है, ये भी बहुत अच्छी बातें लगती है। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ और भी काम कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं। आप जो है पूरा समय निकाल के इनको समय देते हो, बात करते हो आराम से बैठ के, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इस पर्सन को डे ड्रीमर भी लगते हो। कुछ ऐसे भी सपने देख लेते हो कि ये पर्सन कभी कभी हंसने लगते होंगे, ये पर्सन बोलते होंगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो इस लेवल का आप ड्रीम्स देखते हो, इनको ये भी अच्छा लगता है। दूसरी बात, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ब्यूटीफुल इंसान हो, ये सारी बातें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में होगा, ठीक है, इन्होंने तो गलती कर दी, हो सकता है इन्होंने आपको खो दिया या फिर कुछ भी किया हो, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में ये रियलाइज़ करते हैं, ये फील करते हैं या रियलाइज़ करेंगे कि आपके जैसा केयरिंग इंसान कभी नहीं इनको मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे इंसान हैं जो कि रिलेशनशिप में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उन हर एक चीज़ों की फुलफिलमेंट आप करते हो, इमोशनल सिक्योरिटी आप देते हो, तो आपके जैसा इंसान कभी नहीं मिल सकता। दूसरा पॉइंट, जब भी आपके साथ होते हैं तो एक न्यू रोमांस फील कर पाते हैं आपके साथ। ठीक है, कभी भी ये पर्सन आपसे बोर नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात इसलिए क्योंकि आप इनके लिए लॉयल हो, आप इनको बहुत वेरी वेल, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पसंद आती है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, तो आप जो है अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो ये भी इनको अच्छा लगता है। आप अपने करियर पे ध्यान देते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है आपके अंदर। दूसरी बात जो है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो या सक्सेसफुल हो, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, ये सारी बातें तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इस पर्सन को आपके तरफ। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, वो है 2 ऑफ एरियल। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो
जो कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है, और कभी जो है अपना भी बुरा नहीं चाहते हो। आप ऐसे इंसान हो जो कि कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। इनको बस एक कमी आपके अंदर दिखाई देती है, वो है कंफ्यूज रहना। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हो, बहुत सारे काम करते हो, ठीक है, लेकिन आप जो है ना अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, आप सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप शादीशुदा है, हो सकता है वो भी शादीशुदा हो, तो इनको ऐसा लगता है ना कि आप जो है बच्चों की खुशी के लिए, फैमिली की खुशी के लिए, जिसके साथ आप खुश हो ही नहीं, ठीक है, उनको खुश रखने के लिए आप अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके इस पर्सन के साथ नहीं हो रहे हो, इस पर्सन के पास नहीं जा रहे हो, तो ये इनको पसंद नहीं है। दूसरी बात, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे लाइफ में बैलेंस है लेकिन हमारा रिश्ता बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये भी बुरा लगता है। दूसरा जो है, आप कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो या तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हो, तो ये बात भी इस पर्सन को आपके अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये चाहते हैं कि जो भी तुम्हें बोलना है या फिर जो भी मन में बातें हैं क्लियर कट कहने को, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आपने हेल्प किया हो फाइनेंशियली भी, तो ये बातें भी अच्छी लगती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप बहुत आराम से सुनते हो, इस पर्सन को समझते हो, ठीक है, अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट मैच हैं, ठीक है, इनको क्या लगता है कि हम परफेक्ट मैच हैं, ऑलराइट। दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक इंसान हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक ब्यूटिशियन हो, कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें कि आप बहुत टैलेंटेड लगते हैं, और कोई भी काम आप जब करते हैं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा रिश्ता भी है ना, तो वो भी तुम उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस, ठीक है, आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसके लिए पर्सन आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है सच में बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। और देखते हैं कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। 1111 टाइप ज़रूर कीजिए आप सभी लोग। ओके, वाओ, फ्रेंडशिप का कार्ड है, वेलबींग, हैप्पीनेस, फैमिली। देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो जस्टिस का भी कार्ड है, मैं आपको बता देती हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ईमानदारी के साथ ट्रीट नहीं किया, तो वो अब सारी चीज़ें बदलने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो पर्सन एकदम एक नई शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंडशिप के साथ, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इंसान हो, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं, और आप इनके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं। ये सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। आप जो है बहुत ज़्यादा इनको भी खुशी दिए हो, फैमिली जैसा फील कराए हो, ठीक है, आप हमेशा सपोर्ट किए हो, इसलिए इनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहले, ये जो पर्सन है इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ। ये पर्सन अब रुकना नहीं चाहते, मतलब ये कहना चाहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत वेट कर लिया और शायद मैंने तुम्हें भी बहुत वेट करा दिया, पर अब मैं वेट नहीं करने वाला। अब मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूँगा, मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले मैं तुम्हारी लाइफ में जस्टिस लेकर आऊँगा। मतलब कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी की, जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं इस रिश्ते में इक्वालिटी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्सन है, जस्टिस के बाद जब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मुझे जस्टिस मिल चुका है, तब ये पर्सन हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तब ये पर्सन आपके लाइफ को, आपकी किस्मत को बहुत ज़्यादा खुशियों से भर देना चाहते हैं, ठीक है। और हैप्पीनेस जैसे होगा, जब आप खुश हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि चलो हाँ, मुझे हैप्पीनेस मिल गया, मैं सेटिस्फाई हो गई, तब ये पर्सन जो है आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और वो कहेंगे कि कम से कम एटलीस्ट मेरी दोस्त बन जाओ, मेरी फैमिली मेम्बर मत बनो, लेकिन फ्रेंड बन जाओ कम से कम। उसके बाद हो सकता है कि फ्रेंड बनने के बाद वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट कराए, बहुत अच्छा फील कराएं, बहुत पैम्पर करें, आपका ख्याल रखें, नर्चर करें, ठीक है। कहीं आपको लेकर दूर ऐसे प्लेस पे चले जाए जहाँ पे कोई भी ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रीट कराएंगे, आपको फील कराएंगे, ठीक है, ट्रीट करेंगे। एंड देन जब फ्रेंडशिप हो जाएगी और जब आपको इतना अच्छा फील कराएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में एक फैमिली वाला कनेक्शन है, ठीक है। तब ये जाके ये पर्सन आपको फैमिली के लिए प्रपोज करेंगे, शादी के लिए प्रपोज करेंगे, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो या कैसे भी हो, आप जैसे भी हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे।
मतलब इंटेंशन शुरू में भी इनका यही था कि वो आपके साथ शादी करें या आपके साथ फैमिली लाइफ देखें, ठीक है। लेकिन वो ऐसे तो डायरेक्ट आपको बोलेंगे तो हो सकता है आप ना मानो, लेकिन ये पर्सन धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। पहले बॉन्डिंग को इम्पॉर्टेंट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, देन आपके साथ फैमिली मतलब घर बसाने का सोचेंगे। तो इंटेंशन आप देख सकते हो कितना क्लियर है। इंटेंशन क्लियर है ना कि ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देख लेते हैं और क्या है, इंटेंशन क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पैशन एंड स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे इस रिश्ते में हो सकता है कि पैशन नाम की चीज़ बची नहीं थी, प्यार नाम की चीज़ बची नहीं थी। तो इनका ये इंटेंशन है कि एक नई शुरुआत की जाए, और नई शुरुआत में वो जोश होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो हिम्मत होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। पूरी दुनिया अगर खिलाफ भी हो जाए तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ रखें एक दूसरे की लाइफ में। मतलब कि अगर कोई तीसरा पर्सन ना भी हो ना, तो हम दोनों अपने लाइफ को पूरी तरह चला ले, इतना हिम्मत होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ फैमिली लाइफ बसाएंगे, और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव आपको देंगे और आपसे लेंगे भी। एंड डेफिनेटली ये जो पर्सन है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ये पर्सन निभाना चाहते हैं, ऐसा मैं इस पर्सन का यहाँ पे क्लियर इंटेंशन देख पा रही हूँ। इंटेंशन आप क्लियर देख रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका क्या पर्पस है, आप क्या चाहते हो, वो भी देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स है वो क्या सोचते हैं अपने पर्सन को लेकर, इंटेंशन क्या है। ओके, सबसे पहले आप चाहते हो ना कि मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊं, किसी भी कोने में चली जाऊं, बट मुझे बस ये फील होना चाहिए कि हाँ मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे मेरे पार्टनर से प्यार मिल रहा है, ठीक है। आप ये फील करना चाहते हो कि तुम कहीं भी रहो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन सिर्फ तुम मुझसे प्यार करो, तुम मेरे बन के रहो। ये आपकी इच्छा हो सकती है, ये आपका सपना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहते हैं। ओके, दिस वन। ओके, तो आप ये चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अब यूं ही बैठे ना रहे, बल्कि ये कोई बहुत बड़ा एक्शन ले, कोई ऐसा इंस्पायर्ड एक्शन ले, ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग हो जाए, बिल्कुल रोमियो जूलियट, या फिर कह सकते हैं रोज एंड जैक। तो आपका यही इच्छा है, यही सपना है कि जल्दी से जल्दी जो है ये पर्सन कोई आपकी तरफ एक्शन ले, और ऐसा कोई एक्शन ले जिसके वजह से हमारे बीच में जो भी टेंशन है, जो भी तनाव है, वो सारी चीज़ों से हम मुक्त हो जाए, हम फ्री हो जाए और ज़िंदगी को जीना शुरू करें अच्छे तरीके से। और आप क्या चाहते हैं देख लेते हैं। ओके, फॉरगिव। तो या तो आप भी इस पर्सन को माफ़ करना चाहते हो, या फिर हो सकता है अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप चाह रहे हो कि वो पर्सन आपको माफ़ कर दे। ये ऐसे आपको क्यों ब्लॉक करके चले गए, ठीक है। आप ये चाहते हो कि जल्दी से वो आपको अनब्लॉक करें और वो सारी बातें बताएं कि आखिर क्यों ब्लॉक किया, क्यों अचानक से ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है ना वो बिना बताए जो है आपसे दूर जा रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, तो आप रीज़न जानना चाहते हो, ठीक है। तो ये भी आपको पता चलने वाला है। दूसरा, यहाँ पे आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको माफ़ करे, आप इनको माफ़ करो, और आप दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करें, ठीक है। वेल, और मैं आपको बताती हूँ कि 5D मैसेज क्या है, क्या हो सकता है आप दोनों के इस रिश्ते में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रिश्ता है। मैंने आपको बता दिया सोलमेट कनेक्शन है, बहुत हायर लेवल का नहीं, जितना वंडरफुल बनाओगे इतना वंडरफुल बन जाएगा, ठीक है। इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे वेट लॉस करना होता है तो मेहनत करनी पड़ती है, एग्जैक्टली वही, ठीक है। जैसे रिश्ता अच्छा बनाना है तो फिर आपको मेहनत करना होगा। एंड देखिए यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। 5D मैसेज अगर देखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये जो रिश्ता है वो डेवलप होने वाला है, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी है। लेकिन हाँ, अगर रिश्ता को डेवलप करना है तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी होगी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं, रैशनल हो रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने के साथ साथ ये बहुत रोमांटिक भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो रोमांस नाम की चीज़ थी आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो गई, ओवर हो गई, तो अब वो रोमांस आप दोनों के बीच में और भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं 5D मैसेज क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स।
ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है आपका पर्सनल रीडिंग पे। आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे भी शो करता है आपका, आप देख सकते हैं। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये तो क्लियर है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है प्यार में, देख सकते हो ना। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि हद से ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए था उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में धोखा हुआ। आपके पर्सन ने हो सकता है हज़ारों बार आपको धोखा दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अचानक से एक बड़ा बदलाव होने वाला है, एक चेंजेस होने वाला है। जो इंसान आपके पीछे नहीं भागते थे अब वो इंसान आपके पीछे भागने वाले हैं। कैसे? क्योंकि अब मैं आपको एक लव टिप्स देने वाली हूँ। लव टिप आपका ये है कि जो इंसान अगर आपके पीछे नहीं भाग रहा, कॉल मैसेजेस नहीं कर रहा और आप करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इतना आप जान लीजिए कि वो आपको अब फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो फिर आपको थोड़ा थमना है, मतलब कि आपको थोड़ा वेट करना है। आप सोच के देखिए कि वही इंसान आपको उस समय बहुत प्यार करता था, बेशुमार प्यार करता था, आपने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से अब वो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा, फॉर ग्रांटेड लेने लगा। तो सिंपली बात यहाँ पे ये है कि जितना प्यार नहीं देना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा आपने प्यार दिया, उससे कहीं ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस दिया, उससे भी कहीं ज़्यादा आपने नर्चर कर दिया और पैम्पर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि इसी वजह से शायद आपको भी बिट्रेयल और ब्रेकडाउन, धोखा देखने को मिला। तो गलती उनकी है, लेकिन देखने को इसलिए मिला क्योंकि ये बहुत लाइटली लेने लगे। तो अब करना यह है कि आपको बस एक ही काम करना है, वो है बात नहीं करना। जिस तरीके से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं उस तरीके से आपको भी एकदम इग्नोर करना है। तो वो अचानक से देखना बिल्कुल बौखला से जाएंगे, इनको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो कि मेरे पीछे इतना ज़्यादा भागती थी, ठीक है, भागते थे, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इससे अचानक से हो क्या गया, ठीक है, ये मुझे क्यों छोड़ के चली जा रही है, ये तो कॉल मैसेजेस तो बहुत कर रही थी लगातार, अब क्यों नहीं कॉल मैसेजेस कर रही है। तो इस तरीके से ना चाह के भी इनका ध्यान जो है आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, वो सोचने लगेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो इंसान मेरे बिना रह नहीं पाती थी, तड़पती थी मेरे बिना, आज वो मुझे कॉल मैसेजेस भी नहीं कर रही है, वो अपने लाइफ में बड़ा खुशी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स अपने लगाने हैं। ऐसा कुछ लगाना है जिसमें कि आप बहुत स्माइल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आप खुश हैं, ऐसे कुछ पिक्चर्स लगाइए जहाँ पे आप कनेक्टेड थे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको हमेशा चेक करते रहते हैं, ठीक है, उनकी आदत है। तो ये पर्सन देखेंगे कि जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तब देखना ये पर्सन कैसे भागे भागे आपकी तरफ चले आएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तब इनका दिमाग ठिकाने आएगा, ठीक है, एकदम ट्रैक पे आ जाएंगे। और जिस तरीके से इस पर्सन ने बिट्रेयल किया, धोखा किया, ठीक है, खंजर घोंपा, ब्रेकडाउन हुआ, इस प्यार में तकलीफ़ें हुई, वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। क्योंकि एक बार जब दिमाग ठिकाने आएगा तो ये पर्सन जो है एकदम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एनर्जी में आएंगे। और जैसे रियलिस्टिक ये खुद होंगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक रियलिस्टिक लव देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों के अंदर ये पर्सन आपके पीछे भागने वाले हैं। जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको अपने पीछे भगाया, कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागेंगे ही भागेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 5D मैसेज, 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है और क्रॉस रोड है। ठीक है, मतलब आप दोनों का रिश्ता कुछ इस तरह, मुझे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों जो है ना, प्यार तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हो, वो भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे। तो देखिए आप बड़े हो चुके हैं, अब वो भी बड़े हो चुके हैं। तो देखिए कभी भी कुछ झगड़ा होता है ना तो समझाया कीजिए। ठीक है, झगड़ा नहीं करना है, डिबेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत बातें कर सकते हो, लेकिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, या फिर अब्यूसिव वर्ड यूज़ करना, ऐसा नहीं करना है। झगड़ा नहीं करना है। आप तो बहुत मैच्योर हैं, आप तो इतने बड़े हो चुके हैं। ठीक है, आप मेरी बात मानिए। और कभी भी कोई झगड़ा हो तो उस वक्त क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है, उनकी बातों को समझाना है, समय देना है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और बोल के निकल गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा धोखा होता है। आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। और एम्प्टीनेस भी इसीलिए होता है क्योंकि आप दोनों के बीच में बिल्कुल समझदारी सी नहीं है। तो जल्दी से समझदारी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, नहीं तो फिर इस तरह से झगड़ा होते रहेगा। मतलब प्यार रहेगा लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी रहेगी ना कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों को अलग रखेगा। तो इससे बेटर है कि आप दोनों जो है समझदारी से काम लें। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है।
3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोई भी आप दोनों के बीच में बाउंडिंग ना हो, बहुत सारा प्यार हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्यार ही हो, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं और ऐसा होगा भी, क्योंकि ये 5D मैसेज है। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत बिट्रेल हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत एम्प्टीनेस फील हो, लोनलीनेस फील हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें कि आप दोनों साथ में रहोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, एक्सप्लोर करोगे और आप दोनों के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, ठीक है, लाइफ को अच्छे से जियोगे। देखते हैं कि अनकही बातें क्या है इस पर्सन की, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ओके, यू वर नॉट लॉयल टू मी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं और इनका ये कहना है कि तुम मेरे लिए लॉयल थी ही नहीं, तुम मेरे लिए लॉयल थे ही नहीं, ऐसा ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, मन में क्या बातें चलने वाली हैं, क्या बातें चल रही हैं गॉड। सो वाई आई कांट मूव ऑन जस्ट द वे यू डिड सो ईजली। सो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुमने इतनी ईजिली मूव ऑन कर लिया, पता नहीं मैं क्यों नहीं मूव ऑन कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहा हूँ वैसे जैसे तुमने मूव ऑन कर लिया है। तो ये भी कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारा ड्रीम देखा, मैंने देखा कि हम साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे बाइक चला के दौड़ रहा हूँ, ठीक है, भाग रहा हूँ, और कभी मैं तुमसे रूठ के चला जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हो सकता है इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं लास्ट नाइट और ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो, ठीक है। और क्या ड्रीम देखे हैं देख लेते हैं। ओके, आई विल नॉट बेग यू टू स्टे। ये पर्सन हो सकता है कि कभी भी ना बेग नहीं करते होंगे आपके सामने, क्योंकि ना सेल्फ रेपुटेशन की बात आ जाती होगी, प्राइड की बात आ जाती होगी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है कभी बेग नहीं करते होंगे कि तुम रुक ही जाओ, ये वो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, एकदम आगे बढ़ जाते होंगे। तो ये चीज़ है जो है ना, ये जो है इस पर्सन के अंदर एटीट्यूड, इसको तोड़ना है। और कैसे तोड़ोगे आप, बिल्कुल कॉल मैसेजेस नहीं करके, ठीक है। और राइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। आई लॉस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप। देखिए डर तो इस पर्सन के मन में भी है, लेकिन ईगो वाली बात है इसलिए कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफसोस में ये भी है, ठीक है, अफसोस इनको भी है कि बहुत स्पेशल रिलेशनशिप जो है मैं खोते जा रहा हूँ, मेरे हाथ से ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप निकलता चला जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ओके, वी डिज़र्व अ सेकेंड चांस। देखिए खुद ही ये पर्सन कहना चाहते हैं कि हम ना एक सेकेंड चांस डिज़र्व करते हैं, मतलब हंसते खेलते क्या ही देना चाहते हैं, ठीक है। हमें तो एक सेकेंड चांस लेना चाहिए और एक दूसरे को देना चाहिए टाइम, ठीक है। देन ये पर्सन कहना चाहते हैं आई गेट जेलस व्हेन आई सी यू विथ समवन एल्स। तो ये भी कहना चाहते हैं, देखिए इनकी कमज़ोरी आप समझिए, देखिए आपकी कमज़ोरी ये समझ चुके हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप जो है इनकी कमज़ोरी समझिए कि बहुत जेलस फील करते हैं जब आप किसी और के साथ होते हैं। तो पिक्चर्स अगर आप जब लगाओगे ना, तो ये पर्सन जो है बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे और मे बी ये पर्सन जो है आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। आई हैड आई ऑन समवन एल्स एज वेल। तो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं हाँ मुझसे गलती हुई कि मेरा ध्यान किसी और के पास चला गया था, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, इन्फैचुएशन था, लेकिन वो उतना जल्दी ख़त्म भी हो गया। क्योंकि क्या था, इन्फैचुएशन। तो हाँ थर्ड पार्टी था, लेकिन वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। एंड ये पर्सन कहना चाहते हैं आई लुक फॉर यू इन एवरीवन। मैं चाहता हूँ, मैं जब भी किसी को भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसमें तुम हो या नहीं, तुम्हारी जैसी वो है भी या नहीं। अगर तुम्हारी जैसी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो ये कहना चाहते हैं ना कि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ तो तुम्हारा कंपेयर कर बैठता हूँ, ठीक है। फेस पता नहीं क्यों जब भी मैं देखता हूँ, चाहे तुमसे मैच करे या ना करे, ऐसा लगता है कि मैच कर ही रही है, ठीक है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये पर्सन मैडली है, आपके प्यार में पागल है। और ये पर्सन कहना चाहते हैं आई मेड यू बिलीव वी आर मोर दैन जस्ट फ्रेंड। ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ फ्रेंड नहीं, उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सारे लव लेटर आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं। 2 छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। सो ये कहना चाहते हैं होल्डिंग योर हैंड व्हाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम, वी कैन चैट फॉर एवर। इनको आपसे बातें करना बहुत पसंद है, इनको आपके साथ घूमना फिरना, मूवीज़ देखना पसंद है। अगर नहीं देखा है तो ये पर्सन इस तरीके से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मूवीज़ वगैरह आपके साथ देखना चाहते हैं। ये सारे लव लेटर है इस पर्सन की तरफ से। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि लिमिटेड है एंड दिवाली ऑफर है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।